साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। रीट लेवल 2 की जो मेन एग्ज़ाम होगी फरवरी में, उसके संदर्भ में जो विज्ञान का पोर्शन है 60 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। 30 प्रश्न आएंगे आपके। उस विज्ञान के सिलेबस को अपन कंप्लीट करने वाले हैं। आज शुरुआत करते हैं। कुछ समय बाद में वीडियो आपके बोर्ड पे आ जाएंगे और अगर आपको ये तरीका ठीक लगता है तो इस तरह से चलने देंगे, और आपको लगता है कि बोर्ड पे आने चाहिए तो बोर्ड पे अपन शुरू कर देंगे। दोनों बात एक ही है। शुरुआत करते हैं। 3 तारीख से आपके टेस्ट सीरीज की टेस्ट तैयार हो रहे हैं। 2-3 टेस्ट तैयार हो चुके हैं। 3 तारीख से टेस्ट सीरीज तैयार होगी। टेस्ट सीरीज आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी, गुरु प्रकाश द बायोलॉजी पॉइंट ऐप। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको डाउनलोड कर लें और टेस्ट सीरीज को आप ले सकते हैं, अनलॉक कर लें। और वीडियो क्लासेस आपकी यूट्यूब पे रहेंगी, टोटली फ्री हैं, इनका कोई चार्ज नहीं है, किसी तरह से आपको चार्ज नहीं पे करना। आप आराम से सारी क्लासेस देखिए, नोट्स खुद बना लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सारी क्लासेस ऐसे नहीं अपन बोर्ड पे पढ़ाएंगे, तो आपको खुद को बनाने ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसी कारण से कोई नहीं बना पाए तो उसको फिर उपलब्ध करवाएंगे, ऐप के ऊपर ही उपलब्ध करवाएंगे, पर ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि आप खुद ही नोट्स बनाएं, ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। या आपके पास नोट्स हैं तो उनमें कुछ ऐड कर लें चीज़ें, क्योंकि तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं से आपके कोई ना कोई किसी तरह से मैटर आपके पास उपलब्ध होगा, तो आप उसके अंदर ऐड कर लें। ज़्यादा कुछ अलग से बार बार लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, शुरुआत करते हैं। पहले दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, पहला टॉपिक बाद में पढ़ेंगे। तत्व यौगिक मिश्रण, भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रियाएं। एक एक बात को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक समझेंगे, और कोशिश ये रहेगी कि वीडियो के अंत तक आपको ये चीजें याद हो जाएं। इसी टारगेट के साथ शुरू करेंगे। देखो, सबसे पहले एक बात पढ़ते हैं, पदार्थ, द्रव्य, मैटर क्या है। पदार्थ किसको बोलते हैं, द्रव्य किसको बोलते हैं, या इंग्लिश में बोले तो मैटर किसको बोलेंगे। तो 2-3 बातें याद रखो। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, आप जहां भी बैठे हो एक बार चारों तरफ नजर दौड़ाओ, ऐसी बहुत सारी वस्तुएं आपके सामने होंगी। एक ट्यूबलाइट भी जल रही होगी, CFL होगी, कोई LED होगी, आपके पास आपका मोबाइल भी है, पेन है, कॉपी है, पेंसिल है, टेबल है, कुर्सी है, बेड है, आपके पास कोई गिलास होगा, फिर कोई प्लेट होगी, या फिर कोई और भी सामान आपके कमरे में जो भी आपको नजर आ रहा है, वो सारा का सारा सामान स्थान घेर रखा है। तो जो वस्तु स्थान घेरती है उसको पदार्थ बोलते हैं। मतलब इसका क्या है, एक वॉल्यूम है, एक आयतन है। स्थान घेरा, इसका मतलब उसका आयतन है। आयतन निश्चित होगा, पर वो क्या होगा कि जैसे बदल जाएगा कई बार। इसमें जैसे लिक्विड होगा, मान लो एक पानी का गिलास है, उसका आयतन एक फिक्स है, लेकिन वही पानी का गिलास आपने पानी की थाली में डाल दिया तो फैल गया वो, लेकिन आयतन बना रहा उसका। कोई ना कोई स्थान उसने जरूर घेरा है। अब थाली में डाल दिया तो अलग स्थान घेर लिया, गिलास में है तो अलग स्थान घेर रखा है, और उसको पाइप में डाल दो तो उसने अलग प्रकार का स्थान घेर रखा है, पर स्थान जरूर घेर रखा है। तो जो भी वस्तु स्थान घेरती है। दूसरी बात, जिस वस्तु का द्रव्यमान हो, भार हो, कोई ना कोई वजन हो, उसमें कितना ही वजन हो, कम हो, हल्का हो, ज्यादा हो, अलग बात है, लेकिन जिसका द्रव्यमान हो, मास हो, भार हो, और जिस वस्तु को अपन सेंस ऑर्गन से महसूस कर सकते हैं, जिसे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस किया जा सकता है, ये 3 क्वालिटी जिसमें होती हैं, उसको अपन पदार्थ बोल सकते हैं, द्रव्य बोल सकते हैं। 3 बातें क्या, रट लो, इनको याद कर लो। ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है, मतलब उसका वॉल्यूम है, कोई आयतन है, तभी स्थान घेरेगी। अगर आयतन नहीं होगा तो स्थान नहीं घेर सकती। जिस वस्तु का द्रव्यमान हो, मतलब भार है जिसके अंदर, और जो वस्तु ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस की जा सकती है, उसको क्या कहेंगे, पदार्थ या मैटर या द्रव्य कहा जाएगा। ठीक है। अब पदार्थ के गुण, अब देखो इनकी 3 बातों के आधार पर गुण की बात करें। अब ये जो पदार्थ है, इसके अंदर बहुत सारे कण होंगे, फिर कणों से मिलकर कोई पदार्थ का निर्माण होगा। अब जो द्रव्य के कण हैं, उनके मध्य क्या है, स्थान होता है। द्रव्य के कणों के मध्य क्या प्रेजेंट है, स्थान प्रेजेंट है। द्रव्य के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। गति कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, पर गतिशील रहते हैं। और द्रव्य के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। गति करने के कारण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उनके मध्य स्थान होता है।
गतिशील होते हैं और एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये बात कुछ और पदार्थ के गुण हो गए। चलो जी, पदार्थ के प्रकार बताओ फिर। पदार्थ को मुख्यतः, इसको विस्तृत रूप से बाद में पढ़ेंगे, अभी मोटा मोटी लेते हैं। यहां पर पदार्थ के मुख्य प्रकार दो हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में देखो, ऐसे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के घटक या अवयव हों, उनको तो क्या बोलेंगे? तत्व बोलेंगे। और दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु मिल जाते हैं निश्चित अनुपात में। देखो, बात निश्चितता की होगी यहां पर, उनको क्या बोलेंगे? यौगिक बोलेंगे। तो तत्व और यौगिक क्या है? शुद्ध पदार्थ हैं। और मिश्रण क्या है? अशुद्ध पदार्थ है। 1% बढ़िया बनेगा यहां से। तत्व और यौगिक क्या है? शुद्ध पदार्थ है। और मिश्रण क्या है? अशुद्ध पदार्थ। अब तत्व किसको बोलेंगे? ऐसे पदार्थ जिनमें एक ही समान प्रकार के घटक हो। तत्व को अभी डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे ऑक्सीजन है, इसमें ओ ओ ओ ओ मिलकर ही, मतलब 2 O मिले ना, इस प्रकार से क्या बन गया? ऑक्सीजन बन गया। 3 मिल जाते, ओजोन बन जाता। आयरन है, लोहा है, एक लोहे का इतना बड़ा टीन ले लो, चाहे इसका इतना टुकड़ा काट लो, चाहे पूरी बड़ी टीन ले लो, सब में क्या है? लोहा ही है वो। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ही है। हीरा, अब हीरा तो आवर्त सारणी में तो कहीं आता नहीं है, उसके बावजूद भी क्या है? ये तत्व है। तत्व इसलिए है कि इसमें एक ही प्रकार की चीजें हैं। कार्बन 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 श्रृंखला मिलकर क्या बना रही? हीरा बना रही। इसी प्रकार से ग्रेफाइट भी कार्बन 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 मिलकर क्या बना रहे हैं? ग्रेफाइट का निर्माण कर रहे हैं। तो सब क्या है? तत्व आते हैं। इतनी सी बात याद रखो, जिसमें एक ही प्रकार के घटक हों, उनको क्या कहते हैं? तत्व हैं। दो या दो से तत्वों के परमाणु। प्रकार तो इसमें भी देखो, निश्चित प्रकार के बारे में बात करें तो इसको भी ऐसा बोल सकते हो कि एक ही प्रकार के। बोल इसलिए सकते हो क्योंकि देखो H2 है। अब जल जो है वो चाहे आपके भारत का हो, चाहे जो किसी दूसरे देश का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे आपके अफगानिस्तान का हो, कहीं का भी जल हो, अगर शुद्ध है, अशुद्ध मिला हो तो अलग बात है, तो वो H2O ही है। एक गिलास पानी ले लो, चाहे एक घूंट पानी ले लो, चाहे एक टैंकर पानी का ले लो, सब में क्या है? H2O ही है उसका सूत्र। और H2O का भी निश्चित अनुपात है, इसका और इसका अनुपात निश्चित है। यहां 3 हो जाए, यहां हो जाए तो फिर वो जल नहीं रहेगा। या यहां ये हो जाए H2O2 हो जाए मान लो, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गई, तो चेंज ही हो गया। मतलब किसी भी परिस्थिति के अंदर H2O का मतलब ये जल का मतलब H2O ही होगा। ये H का और O का एक निश्चित अनुपात है। सभी परिस्थिति के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर C का और O का एक निश्चित अनुपात है। अनुपात बिगड़ते ही मान लो O का अनुपात बिगड़ गया तो C और O हो गया ना, इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई है। इनका क्या है? निश्चित अनुपात है। उसको क्या बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। चीनी है, नमक है, नमक नमक ही है। चाहे एक बोरे भर के नमक देखो, चाहे फिर आप एक चुटकी भर के नमक देखो, नमक नमक ही है, चीनी चीनी है। तो ये क्या है? यौगिक। तो तत्व यौगिक अलग अलग पढ़ेंगे, पर आप इतना बात याद रखो कि तत्व और यौगिक किस में आते हैं? शुद्ध पदार्थ में आते हैं। अब आता है अशुद्ध पदार्थ, जिसमें एक से अधिक प्रकार के घटक हों, कोई नियत संगठन नहीं है, अधिकतम अनिश्चित मात्रा होती है। देखो, मिश्रण आता है इसका उदाहरण। मिश्रण 2 प्रकार के, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समान प्रकार का संगठन हो, समांगी मिश्रण, होमोजेनस मिक्सचर, और असमान प्रकार का मिश्रण हो, विषम प्रकार का मिश्रण हो। जैसे मान लो वायु है। अब वायु एक प्रकार का मिश्रण है। मिश्रण इसलिए बोल दिया क्योंकि यहां पर अलग अलग प्रकार के संगठन है इसके। देखो, ये मतलब समान प्रकार के संगठन हो सकते हैं, पर ये अलग अलग चीजें हैं। जैसे नाइट्रोजन 78% है, ये 0.8% है, 21% है, ये वाला, इनका परसेंटेज अलग अलग है। पर यही जब मिलेगा ना, तभी ये आपकी वायु बनेगी। वो क्या है? मिश्रण है। लेकिन अशुद्ध जो वायु है ना, प्रदूषण जिसको बोलते हैं, वो एक प्रकार का फिर विषमांगी मिश्रण हो गया। ठीक है, उसमें सॉलिड के पार्टिकल भी आगे, सारी गैसेज ही नहीं है। विषमांगी मिश्रण जो मिक्सचर है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दूध है, विषमांगी मिश्रण है। बादल है, हवा है। अब उसके अंदर गैस भी हो सकती है, हवा के अंदर आपके मिट्टी के कण भी हो सकते हैं, हवा के अंदर कोई पत्ते भी उड़ रहे हैं, हवा के अंदर गैसेज भी हैं। बादल में भी ये चीजें हैं, गैसेज भी हैं, सॉलिड चीजें भी हैं। इसी प्रकार से दूध के अंदर जल भी है, लैक्टिक एसिड भी है, लैक्टोज भी है।
ये क्या है आपके दूध के। जल में तेल है, जल के अंदर तेल डाला, मिला ही नहीं, मिक्स ही नहीं हुआ, आप उसको सेपरेट कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। जल में दूध में पानी मिला दो, उसको सेपरेट किया जा सकता है, जला के सेपरेट किया जा सकता है। इसी प्रकार से लकड़ी है, लकड़ी में कार्बन की मात्रा अलग अलग प्रकार का संगठन है। रक्त है, रक्त के अंदर अलग अलग प्रकार के संगठन है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी, ये सब है। तो ये विषमांगी मिश्रण है और ये क्या है, समांगी मिश्रण है। समान प्रकार के घटकों से मिलकर जो बनता है वो समांगी मिश्रण। इसको मिश्रण में अपन अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। निलंबन आएगा, कोलाइडल आएगा, वो सब क्या आते हैं, विषमांगी मिश्रण में आते हैं। मिश्रण का अलग से डिटेल में पढ़ेंगे तब आ जाएगी, बस अभी शुरुआत की बात कर रहे हैं अपन। पदार्थ की अवस्थाएं, मुख्य अवस्थाएं 3 हैं, ठोस, द्रव, गैस, याद रखनी है आपको। पर 5 अवस्थाएं वैज्ञानिकों ने मान रखी हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC भी माना जाता है। तो 5 अवस्थाएं हैं, 3 मुख्य हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब जैसे उदाहरण के तौर पे पानी देखो, अगर पानी बर्फ है ना तब वो सॉलिड है। पानी अब आप जो पी रहे हो वो किस कंडीशन में है, लिक्विड में है, और वो भाप बन गया तो क्या है, वो गैस कंडीशन में। अब जो द्रव्य की 3 अवस्थाएं होगी, ठोस, द्रव्य की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव्य और गैस। देखो 2 शब्द है यहां पर, एक द्रव्य आ रहा है, एक द्रव आ रहा है। ये तो क्या है, लिक्विड है, सॉलिड, गैस, और वो द्रव्य जो है ना वो मैटर है, उसी को पदार्थ बोलते हैं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। अब देखो ठोस के साथ क्या चीजें हैं, कोई भी ठोस वस्तु है ना उसका आकार निश्चित है। आपके पास एक पेन पड़ा है ना, तो पेन का एक आकार निश्चित है। आपका मोबाइल है, उसका आकार निश्चित है। आप टेबल पे बैठे, उसका आकार निश्चित है। एक बॉल है, उसका आकार निश्चित है। कब तक है, वो ठोस है। ठोस का आकार निश्चित होगा, ठोस का आयतन भी निश्चित होगा। अब पेन है, पेन को चाहे डब्बे में रख दो, चाहे पेन को बैग में रख दो, चाहे पेन कहीं, मतलब जो आयतन का मतलब क्या होता है, जो स्थान घेरता है। पेन को कहीं रख दो वो स्थान वहीं घेरेगा। ऐसा नहीं कि पेन को आपने एक पाइप में डाल दिया तो वो अलग स्थान घेर लेगा, और पेन को आपने बाल्टी में रख दिया तो अलग स्थान रख दिया, और पेन को थाली में रख दिया तो अलग स्थान रख दिया, और पेन को मतलब आपके टेबल पे रख रहे हो तो अलग स्थान घेरता है। हर बार वो वैसा ही स्थान घेरेगा। इसका मतलब उसका आयतन और आकार निश्चित होता है सॉलिड का। घनत्व अधिक होता है। ठोस चीज का क्या होता है, घनत्व अधिक होता है। घनत्व का मतलब क्या होता है कि कोई संख्या है, संख्या के आधार पर कोई क्षेत्र है, वो कितना कवर किया जा रहा है। जैसे मान लो कि क्योंकि ठोस की चीजें होती है ना वो पास पास होती हैं, ठोस के कण पास पास रहते हैं ज्यादा, और पास पास रहेंगे तो घनत्व ज्यादा होगा। एक बस है, एक बस के अंदर 56 सीटें हैं मान लो, और 20 सवारियां बैठी हैं। इसका मतलब बस में सवारियों का घनत्व कम है। लेकिन बस के अंदर 56 सीटें हैं और 100 सवारियां बैठी हैं। इसका मतलब एकदम पास पास में सटी सटी बैठी हैं सारी की सारी। इसका मतलब क्या है, अपन बोल सकते हैं कि बस के अंदर सवारियों का घनत्व ज्यादा है। इसी प्रकार से सॉलिड के जो कण है ना, वो उनका क्या है भाई, आयतन निश्चित तभी तो है ना, इतने पास पास हैं तभी आयतन बिखरा का नहीं है, मतलब आयतन फिक्स है उनका, और आकार भी निश्चित है क्योंकि सारे के सारे कण है वो सटे बैठे हैं। इसका मतलब घनत्व क्या होता है, इसका डेंसिटी ज्यादा होती है। संपीड्यता, एक तरीके से कंप्रेशन बोल सकते हैं। कोई चीज कंप्रेस कर दी, दबा दी ना, तो ठोस चीज को आप दबा नहीं सकते। अब पेन है, आपको पेन को ऐसे तो रबड़ है मान लो, जैसे मान लो कि कोई फोम का गद्दा है, आप उसमें बैठे वो दब गया, इसका मतलब इतना सॉलिड कोई चीज नहीं है। तो किसी भी ठोस वस्तु को तो एकदम ठोस होगी ना, उसको दबाना बहुत मुश्किल है। तो इसकी कंप्रेशन जो है ना वो कम होता है, नगण्य होता है, संपीड्यता कम होती है। कणों के मध्य आकर्षण ज्यादा होता है। डायग्राम देखो यहाँ पर, देखो ये ठोस है, ये सारे इनके कणों के मध्य क्या है, आकर्षण ज्यादा की, तो इतने पास 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 कण है। इसका मतलब क्या है, इनके अंदर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तभी ये ज्यादा सॉलिड बने हुए हैं, ठोस बने हुए। और कणों में विसरण अत्यंत कम होगा। भाई इतने सारे सटे हुए हैं, अब बस के अंदर 56 सीट है, सवारियां 100 हैं। इसका मतलब इधर उधर घूमने का तो मतलब ही नहीं, आप जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो एक बार के लिए। और वो बस एकदम खाली है ना, आपके जैसे जहां जहां बदल बदल के बैठ सकते हो। आप एक सीट पे, 3 वाली सीट पे खुद खुले होके बैठ सकते हो, क्योंकि डिफ्यूजन कम होगा अगर विसरण, मतलब डिफ्यूजन कम होगा अगर वास्तव में कोई सॉलिड वस्तु है तो ये 6 चीजें किसकी हैं, गुण हैं आपके ठोस के। अब द्रव्य का देखो, आयतन अनिश्चित, आकार अनिश्चित, यहां आकार निश्चित है। पानी के गिलास का कोई आकार क्या फिक्स है, द्रव्य है। गिलास में डाल दिया उस आकार का हो गया, पाइप में डाल दिया उस आकार का हो गया, थाली में डाल दिया उस आकार का हो गया। आयतन निश्चित है, कहीं डाल दो चाहे,
आयतन उतना ही होगा, उसका आकार बदल जाएगा लेकिन आयतन फिक्स रहेगा। घनत्व, इसकी डेंसिटी जो है वो गैस से तो अधिक है परंतु ठोस से कम है। ठोस की तुलना में तो कम है इसकी डेंसिटी, परंतु घनत्व क्या इसका गैस की तुलना में अधिक है। संपीड्यता बहुत कम, इसकी तो नगण्य नहीं है, इसकी थोड़ी कम है, मतलब द्रव्य को थोड़ा सा आप दबा थोड़ सकते हो द्रव्य को, पर थोड़ा सा इसको दबाया जा सकता है। दुर्बल आकर्षण बल है इसमें, स्थान है थोड़ा दूर दूर है कण, गैस से कम परंतु ठोस से ज्यादा क्या डिफ्यूजन, ये वाले देखो तो ये कण है किसके, द्रव्य के, इस प्रकार से है ये। अब गैस का देख लो, ये दोनों बातें, आकार भी अनिश्चित है और आयतन भी अनिश्चित है। भाई गैस का आकार क्या होगा, कोई आकार नहीं ले रखा उसने, तो आयतन भी कोई निश्चित नहीं है। अब गैस को आपने एक गुब्बारे में भर लिया, उस आकार आयतन ले लिया उसने और आपको वैसे छोड़ दिया। ऐसे मान लो कि एक अगरबत्ती है, अगरबत्ती को जलाया आपने, चारों तरफ फैल जाएगी वो। अब जिस तरह की जगह उसके अकॉर्डिंग फैल जाएगी, तो आयतन भी अनिश्चित और आकार भी अनिश्चित। यहाँ आकार भी निश्चित और आयतन भी निश्चित, इसके अंदर एक चीज अनिश्चित एक चीज निश्चित। घनत्व क्या अत्यंत कम है, डेंसिटी जितना ज्यादा फैलता जाएगा फैलता जाएगा फैलता जाएगा फैलता जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगी। संपीड्यता अधिक है, दबाया जा सकता है गैस को, गैस को दबाया जा सकता है। सीएनजी का नाम सुना है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस है ना, उसको कंप्रेस्ड कर दिया, दबा दिया, तभी तो सीएनजी में कन्वर्ट कर लिया उसको। आकर्षण बल नगण्य है, क्योंकि दूर दूर रहेंगे कण, तो आकर्षण बल का तो मतलब ही नहीं है। विसरण डिफ्यूजन इसका अधिक है। ये सब चीजें क्या है, ये पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस, द्रव्य और गैस हैं, उनके कुछ कुछ लक्षण हैं। एक बार इनको मन से सोचोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगे। अब देखो लेते हैं प्योर मैटर के दो भाग पढ़े थे अपन ने, तत्व और यौगिक। एक को लेते हैं आज तत्व को, यौगिक को अगले वीडियो में देखेंगे। तत्व सबसे पहले तो याद रखना है, तत्व एलिमेंट शब्द 1661 में 1661 रॉबर्ट बोयल, किसने दे दिया, रॉबर्ट बोयल ने दिया। तत्व की परिभाषा किसने दी, फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए के द्वारा दी गई। तत्व की परिभाषा क्या दी उन्होंने, कि पदार्थ, वही पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता। तत्व है, उसको और ज्यादा आप विभक्त नहीं कर सकते, ये तत्व कहलाता है। दूसरा, एक ही परमाणुओं के समूह को तत्व कहते हैं। एक ही परमाणुओं के, जैसे ऑक्सीजन है, ये एक है परमाणु, ये ऑक्सीजन का दूसरा परमाणु मिलकर ऑक्सीजन बना दिया, तत्व हो गया। तीन मिल जाएंगे, ओजोन बना देंगे, तत्व हो जाएगा। ठीक है, अब तक कितने ज्ञात तत्व हैं, 118। उदाहरण से बहुत सारे हैं। तत्वों के नाम, प्राप्त स्थान, देवी देवताओं के नाम, अन्य खनिज पदार्थों के आधार पर जब खोजे गए, अंग्रेजी के अक्सर कई आधार पर उनके नाम दिए गए, कोई खास बात नहीं है। मुख्यतः तत्वों के 3 प्रकार हैं, धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। मेटल में देखो कुछ के नाम ये है ना, सिंबल अलग से याद रखना, आपको भूल जाओगे। सोना AU, चांदी AG, कॉपर CU, लोहा Fe, सोडियम Na, पोटेशियम K, पारा Hg, ऐसे करके क्या ये धातुएं हैं। धातु के कैरेक्टर देखो, लक्षण देखो। अब इनमें कोई भी एक दिमाग में सोचो, लोहा पड़ा आपके सामने, टेबल पड़ी है, या कोई चांदी है, उसको दिमाग में रखो एक बार के लिए। तांबे का कोई बर्तन है मान लो, सब धातु के अंदर, धातु में क्या होती हैं, चमकीली होती है, शाइनिंग होती है थोड़ी, किसी भी तरह की, अलग अलग हो सकती है पर शाइनिंग थोड़ी होती है। धातु चांदी जैसे सफेद या सोने जैसे पीली, ऐसे कुछ कलर हो सकते हैं, ज्यादा कलर नहीं होंगे। ताप या विद्युत की क्या है, सुचालक हैं, गुड कंडक्टर हैं, करंट आ जाएगा, मतलब विद्युत उनमें प्रवाहित होगी तो करंट आ जाएगा। लोहे की एक बड़ी सारी छड़ है, देखो आप, लोहे की बहुत बड़ी छड़ है और वो किसी एक साइड से बहुत ज्यादा गरम हो जा रही है।
आपने उसको चूल्हे में डाल दिया, मान लो गर्म हो रही है वो, अब दूसरे साइड से भी आप पकड़ोगे तो गर्म मिलेगी आपको, क्योंकि क्या है, ताप का क्या हो रहा है, सुचालक है वो। लोहे की कोई बहुत बड़ा तार है, बहुत बड़ा तार है, एक साइड से तो करंट लगा दो बिजली का, अब दूसरी तार आप साइड से आपने पकड़ रखा है, करंट आ जाएगा, क्योंकि क्या है, विद्युत का सुचालक है वो। धातु तन्य रूप में होती हैं, टेंसाइल होती हैं, मतलब उनको पीट पीट कर तार के रूप में क्या किया जा सकता है, तार के रूप में, पीट पीट कर नहीं, तार के रूप में खींचा जा सकता है। धातु तन्य होती है, टेंसाइल उसके अंदर नेचर होती है, कभी कॉपर के तार वगैरह इस तरह से बनाए जाते हैं। और धातु आघातवर्धे होती है, मेलिएबल होती है, मेलिएबिलिटी का गुण पाया जाता है, मतलब धातु को पीट 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 पर महीन चादर के रूप में बनाना, चादर जैसी बनाया जा सकता है। जैसे टिन वगैरह आती है, बहुत पतली पतली चादर आती हैं, तो क्या वो उतनी पतली थोड़ी होती हैं, बड़े बड़े जो मतलब साइज की सीट होती हैं, उनसे काट काट कर पतली पतली चादर बनाई जाती हैं। ये गुण कैसा है इसमें, आघात सहन करने की क्षमता है, तभी पतली, पीटते जाओ पीटते जाओ पीटते जाओ। अब लोहे के जितने भी आप आभूषण, जो सोने के जितने भी आभूषण बनते हैं, उन आभूषण में अंदर सोना तो एक तरीके से सॉलिड के रूप में पत्थर जैसा होता है, फिर उसको पीट पीट कर क्या करते हैं, एकदम से बनाया जाता है, आकार दिया जाता है, क्योंकि उसमें आघात सहन करने की क्षमता होती है। ये लक्षण है किसके, धातु के। प्रतिध्वनि पाई जाती है, पीटोगे ना तो एक रिजोनेंस आएगी, एक साउंड आएगी, मतलब ध्वनि आती है। ये किसके गुण है, एक धातु के सामान्य गुण है। अब इनके जस्ट उल्टे अधातु हो जाएगी, याद भी रखने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन एटसेट्रा, विभिन्न रंग होते हैं। ताप व विद्युत की क्या है, कुचालक होती हैं। शाइनी नहीं होती, रिजोनेंस नहीं होता, मेलिएबल नहीं होती, टेंसाइल नहीं है, नेचर रहते हैं। ये क्या है, अधातु की हैं। धातु व अधातु के बीच के गुणों को दर्शाने वाले क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सारे के सारे उदाहरण मैंने वही लिए हैं जो आपके बुक्स में ऐसे कैसे दे रखे हैं, एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूं मैं। बाण में तत्व क्या है, प्राकृतिक ज्ञात है, बाकी क्या है, नेचुरली मैनमेड है। अधिकतर तत्व क्या होते हैं, ठोस नेचर के होते हैं, ठोस द्रव्य, और अभी अपन ने ठोस द्रव्य और गैस पढ़ा ना, तो ज्यादातर तत्व क्या हैं, ठोस होते हैं। 11 तत्व ऐसे हैं जो कमरे के तापमान पर भी क्या है, गैस है। हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, आपके क्लोरीन और फ्लोरीन। ये नाम से आपको पता चल जाएगा गैस का नाम क्या है। 2 तत्व ऐसे हैं जो कमरे के ताप पर द्रव्य हैं। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर क्या है, द्रव्य है। और ब्रोमीन है, वो कमरे के तापमान पर क्या है, अधातु है, लेकिन कमरे के तापमान पर द्रव्य है। गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम तत्व कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ग्रहण कर लेते हैं। रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या हो जाते हैं, ये द्रव्य में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड से लिक्विड बन जाते हैं। हथेली पे रख रखा है आपने और कमरे के तापमान में थोड़ा तापमान बढ़ गया, थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई, तो हथेली पर भी पिघल जाएंगे ये। सभी धातुएं कमरे के तापमान पर सॉलिड ही होती हैं, मरकरी को छोड़कर, अपवाद है ये। आयोडीन जो है अधातु होते हुए भी चमकीला है। सामान्यतः क्या है, चमकीले के देखो अभी अपन ने शाइनी वर्ड काम लिया था, एक वर्ड ऐसा लस्ट्रस है ना, लस्ट्रियस, चमकीले शब्द के लिए काम में लेते हैं, इंग्लिश वर्ड के लिए काम आएगा। कार्बन ऐसी उपधातु है, अधातु है, जो विभिन्न रूपों में पाया जाता है। हीरा है, ग्रेफाइट है, हार्डिएस्ट नेचुरल सब्सटेंस हीरा और ग्रेफाइट के अंदर गुड कंडक्टर, कच्ची पेंसिल के अंदर जो होती है वो ग्रेफाइट ही है। एल्कलाई मेटल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं, इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। ये कुछ धातु के संदर्भ में, अधातु के संदर्भ में कुछ बातें हैं। डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने एलिमेंट के सिंबल का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया। एलिमेंट है उनके लिए एक पर्टिकुलर सिंबल का प्रयोग किया। हाइड्रोजन के लिए उन्होंने इस प्रकार से सिंबल का प्रयोग किया, सीधे सीधे बुक में दे रखे हैं, वहां से देख सकते हो आप। कार्बन के लिए इस प्रकार से, ऑक्सीजन के लिए ब्लैंक सा ओ जैसा ही, फॉस्फोरस के लिए सिंबल प्लस सल्फर का, आयरन के लिए आई, कॉपर के लिए सी, लेड के लिए एल, सिल्वर के लिए एस, गोल्ड के लिए जी, प्लेटिना के लिए पी, और इस प्रकार से डॉट डॉट पारे के लिए इस प्रकार से उन्होंने सिंबल के प्रयोग किए। बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीक बताए जो उन तत्वों के नाम के, जो नाम दे रखा है ना, उसके 1-2 अक्षर से संबंधित थे। कुछ बातें और याद रखनी है। कॉपर का नाम
साइप्रस से उत्पन्न हुआ है। गोल्ड का नाम अंग्रेजी शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। IUPAC शब्द का फुल फॉर्म याद रखना है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक वैज्ञानिक संस्था है अंतरराष्ट्रीय जो तत्वों के नाम, प्रतीक तथा मात्रकों क्या करती है, स्वीकृति प्रदान करती है कि ये तत्व, इसका ये मात्रक नाम रखा जा सकता है, उसको स्वीकृति देने वाली संस्था IUPAC है। आयरन का प्रतीक Fe। अब आयरन में तो IR ऐसा कुछ आता है लोहे में, पर Fe दिया गया, लैटिन भाषा के फेरम से उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार से सोडियम के लिए अपन Na बोलते हैं, नेट्रियम से उत्पन्न हुआ है। पोटेशियम के लिए K बोलते हैं, केलियम से उत्पन्न हुआ है। देखो सीधे सीधे प्रश्न बनेंगे यहां से, एक एक बात को सीधे सीधे प्रश्न के रूप में आप नोट कर सकते हो, साथ साथ में लिख सकते हो या फिर समझ सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। बर्जिलिस वाली जो सारणी है उसके अनुसार देखो कुछ तत्वों के प्रतीक इजीली आपको याद रह जाएं। देखो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम Al सबको ध्यान में है, आर्गन Ar ध्यान में ही है, बेरिलियम याद रह जाएगा, बेरियम। बोरोन का B है, ब्रोमीन का Br है, तीनों में कंफ्यूज मत होना, पढ़ लेना ढंग से। कैल्शियम के लिए Ca, कार्बन के लिए Cr, क्लोरीन के लिए Cl, कोबाल्ट के लिए Co, कॉपर के लिए Cu, फ्लोरीन के लिए F। अब ये गोल्ड के लिए, गोल्ड के लिए क्या है Au, हाइड्रोजन के लिए H, आयोडीन के लिए I, आयरन के लिए Fe है, सीसा, लेड, लेड के लिए क्या है Pb, लेड के लिए। अब ये अलग याद रखना, देखो सीसा Pb अलग से। मैग्नीशियम याद रह जाएगा, नियोन याद रह जाएगा, नाइट्रोजन N है, ऑक्सीजन O है, पोटेशियम K है, आपके सिलिकॉन Si है, चांदी Ag याद रखना, सोडियम Na है, सल्फर S है, यूरेनियम U है और जिंक Zn है। इसमें देखो मेन बात याद क्या रखनी है, चांदी वाली याद रखना Ag, ठीक है। गोल्ड याद रखना, ठीक है। देखो क्या याद रखना, लेड याद रखना, ठीक है। और मेन मुख्य ये चीजें हैं जिसमें आपको सोना और पारे का याद रखना Hg। ये कुछ अलग है, नाम से हटकर है। ये गोल्ड का Au और चांदी का Ag है ना, चांदी सोना, चांदी सोना है ना, दिलाने के लिए दिवाली पे Ag आऊं। पति ने कहा चलो तेरे को सोने का कुछ दिलवा के लाता हूं, तो उसने कहा Ag आऊं, चांदी सोना, चांदी का Ag, सोने का Au, शीशे का Pb और पारे का Hg। ऐसे करके कुछ चीजें आपको याद रखनी है। ये अपने थोड़ा सा तत्व के बारे में देखा है। अपन कल शुरू करेंगे यौगिक के बारे में, और आगे किस प्रकार से यौगिक है, फिर मिश्रण है, फिर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन करके ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको लगातार इसी प्रकार से वीडियो मिलते रहेंगे और कुछ समय बाद में आपको और भी कई चीजें यहाँ पर सॉल्व होती भी दिखेंगी। धन्यवाद।